चरण भी भगवान बाहर नहीं जाते, इसी में डुबकी लगाते हैं, आचरण करते हैं। जैसे ही सूत जी ने उन सौनकाद ऋषियों को बताया और तब उन ऋषियों के मन में विचार आया, चिंतन आया, और आना भी चाहिए। आप लोगों को भी, हम लोग को भी जो कथा होती, वार्तालाप होती है, तो यहाँ पर आपसी संवाद है, आपस में विचार विमर्श है, और जो समझ में ना आए उसको पूछने का हक है। चाहे भगवद गीता हो, भगवान उवाचो, अर्जुन उवाचो, संजय उवाचो, है ना। फिर उनने पूछा, फिर उनने बताया, फिर उनने कहा। यहाँ भी ऐसे ही है, भागवत जी में भी पूरे में। यहाँ पर आप आज से और कल से सुनेंगे अब कि अभी तो सौनका उवाचो हो रहा है और संजय उवाचो हो रहा है, और यहाँ सूत उवाचो हो रहा है। फिर आएंगे विदुर वाचो, मैत्रेय वाचो, भगवान वाचो, भगवान भी बात करेंगे हमसे तुमसे। तो आज सौनकादि ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि सूत जी पहले तो ये बताएं मौलिक रूप से कि भागवत की रचना कब हुई, क्यों हुई, जबकि 17 पुराण लिखे जा चुके थे। और कल मैंने जैसा कि संक्षेप में कल चर्चा किया था कि जो वेद हैं, वेद व्यास ने लिखे नहीं हैं। वेद सतयुग में भगवान श्री हरि नारायण के मुखारविंद से प्रकट हुए थे। और देखो यही अभी आने जाने में कुछ हिला है यहाँ पर, बाकी तो ठीक। और चूंकि सूत्र के रूप में थे वेद, और ये जो व्यास जी है ना, व्यास जी जिन्होंने, हम तुम जानते हो कि 17-18 पुराण लिखे, इनका नाम व्यास नहीं है, कल भी मैंने कहा। ये उपाधि है। जैसे किसी को चौधरी की उपाधि मिलती है, कलेक्टर की उपाधि मिलती है, पार्षद की उपाधि मिलती है। पार्षद नाम उसका कुछ और होगा, ऐसी उपाधियां हैं, सम्मान है। व्यास, उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन पराशर, पराशर के जैसे। और चूंकि भगवान श्रीहरि और ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रतिपादित किया, सम्मानित किया कि आप भगवान सूर्य के उपासक, सूर्यवंशी, राम के वंश के सद्गुरु जो विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, उनके पुत्र, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, और शक्ति के जो पत्नी है उनका नाम है विद्युन्मति। तो शक्ति और विद्युन्मति के पुत्र हैं पराशर, और पराशर ऋषि के पुत्र हैं जो कि एक बार विहार करते हुए नदी के तट पर एक मत्स्यगंधा नामक एक कन्या थी, सुकन्या, जो नाव खेती थी, उनके साथ पराशर जी का रमण हो गया, और तब भगवान वेद व्यास का, कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ। ऐसे परंपरागत कृष्ण द्वैपायन को भगवान श्री हरि ने और ब्रह्मा जी ने, जो सरस्वती के उपासक थे, इनको कहा था वो जो वेद के श्लोक हैं उनका विस्तार करो, उनको बढ़ाओ, उनका व्यास करो। व्यास करना मतलब फैलाना। हिंदी में और गणित में बोलते हैं ना व्यास। तो क्योंकि इन्होंने वेद का विस्तार किया, व्यास किया, तो इनका नाम पड़ गया व्यास, उपनाम पड़ गया, व्यास करने, फैलाने वाले। और तभी वेद व्यास की चर्चा करते हुए सूत जी ने आज बताया, सूत जी से पूछा कि व्यास जी ने इसकी रचना कैसे कर दी, भागवत जी की रचना क्यों करें। और फिर हमने सुना है सूत जी कि एक
जो 5 पांडव थे, 5 पांडवों के जो अर्जुन हैं, अर्जुन की जो पत्नी थी, उनके यहाँ अर्जुन की जो नतबहू है, उनका जो नाती हुआ अर्जुन का, परीक्षित नाम का, उत्तरा के गर्भ से, वो राजा थे हस्तिनापुर के, और भली जवानी में मात्र 35-40 साल की उम्र में उनको संन्यास हो गया, विरक्त हो गए। ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? जबकि वो तो बड़े विद्वान थे, राजा थे। ऐसे 6 प्रश्न पूछे जब शौनकादि ऋषियों ने आज भगवान वेदव्यास से, सूत जी से, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारश्च धर्मः क शरणं गतः। और जब भगवान श्रीहरि द्वारकाधीश कृष्णचंद्र जब आए तो चारों तरफ जय जयकार हो रही थी, राधे राधे हो रहा था, धर्म की जय हो रही थी, अधर्म का नाश भी हुआ, सब लोग बड़े आनंद में थे। लेकिन देखो ये सब प्रश्न हमारे तुम्हारे हैं, इसीलिए कहा कि इसको बड़े ध्यान से सुनने और समझने की बात है। और आप जब कथा सुने, सब कुछ करें, तो घरों में स्वाध्याय भी करें, क्योंकि बाजार में पोथी मिलती भी और हिंदी में भी आती। बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि जब भगवान कृष्ण इस धरती धरा को छोड़ करके स्वधाम चले गए, तो फिर धर्म कहाँ गया? धर्म तो भगवान के साथ रहता है ना, भगवान चाह रहे तो अधर्म होता। तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि जब भगवान धरती छोड़ के चले गए, तो फिर धर्म कहाँ गया? धर्मः कम शरणागता। और तब बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए यहाँ चर्चा किया भगवान सूत जी ने। अब सूत जी चर्चा करते हुए बताते हैं कि एक बार यही नारद जी जब भ्रमण करते 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 मथुरा से यहाँ भक्ति देवी और ज्ञान वैराग्य के संताप को दूर करके जब आगे बढ़े, तो फिर से उत्तराखंड जा रहे थे, क्योंकि हरिद्वार में कथा हो गई। हरिद्वार के बाद, देहरादून के बाद फिर ऊपर चढ़ना था, नैमिषारण्य, फिर गए तो हो आप लोग, चारों धाम। वो चारों धाम वहीं का, उत्तराखंड का चारों धाम में तो अलग है, उत्तराखंड के 4 धाम। और जैसे ही भगवान नारद जी उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से जो मना गांव के लिए व्यास जी से मिलने गए कि वेदव्यास ने सब भागवत कथा लिखी है, पुराण लिखे हैं, लेकिन चूंकि मैं अभी अभी भ्रमण करके आया हूँ और इस पृथ्वी की दशा और दुर्दशा दशा और दुर्दशा, भक्तों की मनः स्थिति और मनः च चंचलायन कृष्णा, और उनकी चंचल वृत्ति सबको मैं देख के आया हूँ। तो जाके वेदव्यास से पूछूं कि तुमने इतने 17 पुराण लिख लिए, महाभारत जैसा 5वां वेद लिख दिया, और वहाँ तो स्थिति बड़ी गंभीर, मन में विचार चल रहा था। और जैसे ही नारद जी जब श्यामप्रास आश्रम नाम है उसका, जहाँ पर व्यास जी रहते हैं, सरस्वती का घाट है और श्यामप्रास आश्रम की कुटिया बनी। नारद जी गए, दंडवत प्रणाम किया, तो वेदव्यास के चेहरे में 12 बज रहे थे, इतने टेंशन में था बाबा। नारद जी सोचे इसको तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। इन्होंने वेद के विस्तार किया, खट शास्त्र लिखा, दर्शन लिखा, मीमांसा लिखा, स्मृतियाँ लिखा, 17 पुराण लिख डाले हैं, और ये एकदम मरियल से बैठे हैं, रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या हो गया। और तब नारद जी ने
जो बड़े उत्साह से गए थे कि इनको कुछ डांटूंगा बताऊंगा, उन्हीं के सोचे अगले भगवान खुद ही बीमार पड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रभु हुआ क्या, क्या हो गया आपको, आप प्रसन्न चित्त नहीं दिख रहे हैं। वेदव्यास व्यास ने कहा कि जो स्थिति तुम देख के आ रहे हो ना, उसी कारण मैं भी टेंशन हूँ। इतना सब कुछ मैंने लिखा भक्तों के लिए, है ना, भविष्य पुराण, नारायण पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, और सब के सब आचार्य वृंद वहाँ, चाहे वृंदावन हो, चाहे कोई भी मठ हो, चाहे कोई धाम हो, सब जगह जो है आचरण नहीं हो रहा, अनाचरण हो रहा है, व्यभिचार नहीं हो रहा, व्यभिचार हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। नारद जी ने कहा, दरअसल आपको जो है ना श्री हरि नारायण का, ब्रह्मा जी का, अपने कुल परंपरा का आशीर्वाद जो मिला है, सब के सब ज्ञानी थे। वशिष्ठ जी ज्ञानी थे कि नहीं थे? कभी वशिष्ठ को देखा कि राधे राधे करके छम्मा छम्मा नाच रहा हो बाबा? नहीं नाचा। कबीर की तरह नहीं नाचे, मीरा की तरह नहीं नाचे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी सूर्यवंशी गुरु हैं, कड़क हैं, कठोर हैं, आदेश और ऑर्डर देने वाले हैं। दुर्वासा उनके भी आगे हैं। विश्वामित्र हो, ये तो और ज्यादा प्रचंड हो गए हैं, दुर्वासा से भी ज्यादा। इन्होंने तो त्रिशंकु पैदा कर दिया। और आज नारद जी ने बड़ी प्यारी बात बताई। दरअसल जो आपको बताना चाह रहा हूं कि नारद जी ने यहाँ भगवान वेदव्यास को कहा कि देखो व्यास, तुमने जितने भी लिखी है ज्ञान की बातें, सब ज्ञान ही ज्ञान है। जबकि होना क्या चाहिए, भक्ति के दो बेटे हैं ना, कल सुना आपने, इसलिए बिल्कुल लिंक टू लिंक चलूंगा मैं। भक्ति जब होती है तो क्या होता है भाई, क्या होते हैं? भक्ति जब आएगी तो भक्ति सामर्थ्यवान कब बनेगी? जब ज्ञान भी होगा और वैराग्य भी होगा, तब भक्ति जो है परिपूर्ण होगी। यदि एक ही चीज होगी तो भक्ति अपाहिज है। भक्ति यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी यानी कोई महिला, कोई औरत। यदि नारायण नहीं होंगे तो लक्ष्मी अकेले चंचला हो जाएगी, पुष्टना हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसलिए पुरुष का सानिध्य चाहिए, पति का सानिध्य चाहिए। बेटी जब छोटी है तो पिता का सानिध्य चाहिए, संरक्षण चाहिए। कथा जब आप नियम से रोज सुनोगे तो देखना, लक्ष्मी की भी स्थिति में बताऊंगा यहाँ। और आज जब नारद जी ने कृष्ण द्वैपायन से कहा कि महाराज आपने अभी तक ज्ञान की बातें की हैं, ध्यान की बातें की हैं, और वेद के बड़ी बड़ी ऋचाओं की बातें की हैं कि देव क्या है, इंद्र क्या है, भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है। इसमें जब तक रस नहीं होगा, रसो वैसा रसः सारसा, जब तक रस नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, तुम रसगुल्ला बनाओ घर में, है ना, मैदा हम क्या होता है वो, काय से बनता है वो, खोआ हुआ मिला के बढ़िया सा करके और उसको कढ़ाई में डाल दो, बढ़िया लाल हो जाए, पक जाए बढ़िया गरम, अब बढ़िया प्लेट में रख के दे दो खाने के लिए। क्यों भाई राठौर, खा लोगे ना? क्यों नहीं खाओगे? रसगुल्ला बना है ना, बढ़िया लाल है, पका है, सिका है, सब है, क्यों नहीं खाओगे? शक्कर चाशनी वो सीरे में नहीं गया, रस में नहीं गया। अभी तो खाओगे तो दांत भी टूट जाएंगे, है ना। तो उस बने बनाए पकवान को जब तक रस में, उस सीरा में नहीं डालेंगे, और फिर सीरे में जाकर के जब डुबकी लगा के पूरा अंदर का रग रग उसका रसासक्त हो जाता है, फिर देखो ऐसे ही जो ज्ञान है। अरे वाह, अहमदाबाद से एवं पांडे जी, ऐसे ही जो ज्ञान है, केवल अकेला ज्ञान जहां होगा, ज्ञान जो है ना, ज्ञान दिमाग से, बुद्धि से चलता है। ज्ञान को दिल की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान को दिमाग की आवश्यकता होती है, वो दिमाग से चलता है। तर्क वितर्क करता है ज्ञान,
तर्क वितर्क करता है, बार बार संघर्ष करता है जो ज्ञानी होते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो डूब जाता है, वो ज्यादा ज्ञान के लफड़े में नहीं पड़ता। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी